नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है। सब पर चुनाव का खुमार छाया हुआ है, चाहे राजनीति दलों पर हो या लोगों पर हो। और पश्चिम बंगाल हमेशा से एक बहुत ही पॉलिटिकल कॉन्शियस यानी पॉलिटिकल सचेत राज्य रही है। हर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स पर बात करते मिल जाएगी। रूलिंग पार्टी कह लीजिए या ऑपोजिशन कह लीजिए, इनके खामियां, इनके जो गलतियां हैं, इनके एनालिसिस यानी बाल के खाल निकालते हुए मिल जाएंगे। चाहे वो कोई क्लब हो, चाहे ऑफिस हो, या फिर बहुत पॉपुलर एक शब्द है बंगाल में, चाय के ठेक, यानी जो चाय के दुकान होते हैं वो सुबह अमूमन एक तरह का एक डिस्कशन का एक जगह बन जाता है। यानी जितने लोग चाय पीने आते हैं, तरह तरह के लोग, भांति भांति के लोग, कुछ लोग बैठकर अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग वही जो करंट अफेयर्स है उन पर अपना राय देते हैं, डिबेट होती है, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है बंगाल का, ये मुझे नहीं पता दूसरे राज्यों का, लेकिन ये बंगाल में बहुत अलग है। अच्छा भी लगता है क्योंकि हम जब प्रवास से जाते हैं, यानी दिल्ली से जाते हैं, खासकर बचपन में जब जाते थे, जब न्यूज़पेपर का ज़माना हुआ करता था, तो कोई आनंद बाजार पढ़ रहा है, कोई गाना शक्ति पढ़ रहा है, कोई युगांतर पढ़ रहा है, कोई अंग्रेजी स्टेट्समैन पढ़ रहा है, कोई टेलीग्राफ, तो खैर उन दिनों में बहुत बाद में आई थी। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो ये जो एक कल्ट स्ट्रक्चर है बंगाल का, ये एक तरह से आपको समझने में भी आसान हो जाता है कि बंगाल में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। खैर, टॉपिक पर आते हैं। आज भी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने कहा कि अब इलेक्शन का जब वक्त होता है, इलेक्शन का जब खुमार होता है, तो इंग्लिश में जिसको कैट फाइट कहते हैं, यानी या जिसको हिंदी में छीटाकशी कहिए या मड स्लिंगिंग कहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे करती रहती है, और जिसका बगैर पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से इनकम्प्लीट भी है। तो लेकिन कभी कभी ये मड स्लिंगिंग या छीटाकशी एक लेवल तक पहुंच जाता है जब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो अगला कह रहा है या कह रही है वो कितना प्रैक्टिकल है और कितना। बंगाली में एक, चूंकि ये बंगाल की बात हो रही है इसलिए बांग्ला में हम एक बात करते, हम एक कलोकियल टर्म यूज करते हैं जिसको कोंकणी बंगाली भी कह सकते हैं, भाट, यानी बकवास। तो कितना बकवास है, कितना भाट है, और कितना इसको आप ले सकते हैं, कितना आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर साहब, मैं क्यों ये सारी बातें कर रहा हूं, क्योंकि इन दिनों बंगाल में जो हो रहा है, यानी खासकर तृणमूल की ही बात करूंगा यहाँ पे। तृणमूल के तरफ से जिस तरीके का बयानबाजी आ रहा है, जिस तरह के बयानबाजी में लिप्त हो रहे हैं तृणमूल के नेता मंत्री, वो हास्यास्पद से भी काफी आगे निकल चुका है, ऑब्जेक्शनेबल जगह पे पहुंच गया। मतलब इतना ज्यादा ऊंचापन है, इतना ज्यादा एक चीप पॉलिटिक्स को दर्शा रही है इनकी जो बयानबाजी है, इनकी जो स्टेटमेंट्स है, उसको मतलब कतई हम ये नहीं कह सकते कि हेल्दी पॉलिटिक्स है। अभी थोड़ी देर पहले मैं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का एक वक्तव्य सुन रहा था जो वो पब्लिक में कह रही थी।
शायद 1-2 दिन पहले का होगा, आज का नहीं है। वहां पर उन्होंने कहा, बांग्ला में कहा, मैं उसके बाद इसका तर्जुमा कर दूंगा, ट्रांसलेशन कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जाई हुए जग, कोट अनकोट, जाई हुए जग আমরাই থাকবো, यानी कुछ भी हो जाए हम ही लोग रहेंगे, हम ही लोग सत्ता में रहेंगे। अब ये जो लाइन है सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन ये इतना नॉर्मल नहीं है, ये बहुत सुसाइडल स्टेटमेंट है। इसके दो पहलू हैं। एक, या तो आप ये कह रही हैं कि हम जैसे भी, जैसे तैसे हो, हम सत्ता में काबिज रहेंगे, यानी चाहे रिगिंग हो, चाहे मैल फंक्शनिंग हो, चाहे ईवीएम घोटाला हो, कुछ भी हो जाए, हम सत्ता में रहेंगे। और दूसरा पहलू यह है कि एक तरीके का हमारा वर्चस्व हो गया है, एक जमींदारी प्रथा हो गई है, एक फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर हो गया है कि तृणमूल के बाहर आप कुछ सोच भी नहीं सकते, और अगर आपने सोचा तो मजाल है कि आप दूसरे किसी को वोट दे सके। तृणमूल के भक्त, तृणमूल के हिमायती इस बात से बिफरेंगे, उनको गुस्सा आएगा, दे विल फ्यूम, बट आई गिव अ डैम। ये जो स्टेटमेंट है ये इसी तरफ इशारा करता है। इस प्रसंग में मैं एक चीज और यहां पे ऐड करना चाहूंगा, बहुत प्रासंगिक है। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक अंग्रेजी दैनिक के लिए काम करता था दिल्ली में, और वक्त है 96-97 का। आप समझ सकते हैं मैं किस दौर की बात कर रहा हूं। और जाहिर सी बात है, बंगाल में उन दिनों लेफ्ट फ्रंट यानी वामपंथ दल काबिज थी। तो एक बहुत बड़े दर्जे का सीपीएम के नेता, मतलब एक तरह से उनको आप नेता कह लीजिए या उनको स्टार कह लीजिए, वो अपने कैरी भी करते थे उसी तरह से स्टार। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, आज नहीं है, मरहूम है, बहुत सुवक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। उन्होंने कहा था, मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई सीन नहीं था कि तृणमूल अब आएगी सत्ता में या कोई और पार्टी आएगी। तृणमूल का तो खैर किसी को अंदेशा भी नहीं था। तो जिस नेता की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने मुझे कहा था, मुझे आज भी याद है, गांधी पीस फाउंडेशन जो राउज एवेन्यू में, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने पूछा था, और उन्होंने हंस के कहा था कि कोट एंड कोट, मिस्टर घोष, कम व्हाट मे, वी विल कंटिन्यू टू रूल बंगाल। यानी कुछ भी हो जाए, हम बंगाल के सत्ता पे काबिज रहेंगे, हम बंगाल को रूल करेंगे। मजेदार बात देखिए, 2011, मतलब इस बात से करीब 10 साल बाद, महज 10 साल बाद बंगाल में सत्ता का बदलाव हुआ, और खैर उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आज लोगों ने गलती की, लोगों ने सही किया, ये अलग बात है, लेकिन लोगों ने ममता बनर्जी को सत्ता पे काबिज किया। आज पछता रहे हैं, आज अफसोस कर रहे हैं कि क्यों हमने ये किया। लेकिन इस नेता का, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत आला दर्जे के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे सीपीएम के, और इन्होंने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए हम बंगाल में राज करेंगे। लेकिन 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, और आज तक लेफ्ट फ्रंट यानी वामपंथी जितने भी दल हैं, कोई भी आज तक सत्ता तो जीतना तो बहुत दूर की बात है, एक वोट तक इनको हासिल नहीं हो पा रही है। लोगों ने इनको सिरे से नकार दिया है। हालांकि बंगाल में अगर आप लोगों से बात करें, क्योंकि मैंने खुद किया है इसलिए मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, अब धीरे धीरे हम इनको एक मौका और देंगे, शायद दें, लेकिन अब तक इनका जो खाता है वो बिल्कुल खाली है।
हालांकि आज बंगाल सीपीएम में ऐसे कोई भी एक चेहरा नहीं है जिनको आप मुख्यमंत्री की जगह पे बैठा सकते हैं। हाँ, ये नए पीढ़ी के जो बच्चे सामने आए हैं ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत इनमें आग है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने लायक है या नहीं ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। खैर, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बनने लायक थी या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान बार बार लग रहा है। पहले नहीं लग रहा था, लेकिन आज वही लोग लगा रहे हैं। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, मैं इसी चीज से खत्म भी करना चाहूंगा कि जो लोग ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा प्यार पसंद करते थे, सबसे ज्यादा प्यार दिया था, सबसे ज्यादा इज्जत दिया था, सबसे ज्यादा सम्मान किया था, आज वही लोग ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, ममता बनर्जी पर मुखालफत कर रहे हैं। और इसका वजह खुद ममता बनर्जी है। तो ये आलम है आज बंगाल का। बस इतना ही कहना था। इस स्टेटमेंट का मुझे कुछ समझ में नहीं आया है कि कुछ भी हो जाए हम राज करेंगे। ये कहना बहुत गलत है डेमोक्रेसी में। जमहूरियत में आप जब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम ही काबिज रहेंगे, इसका कहीं ना कहीं मतलब यही होता है कि हमें इलेक्शन से, हमें इलेक्शन की जो स्ट्रक्चर है, हमें जो डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें भरोसा नहीं है। हम जैसे भी हो, यानी बांग्ला में कहें तो जेनो तेनो प्रकारेनो हम सत्ता पे काबिज रहेंगे। मैं पल्लव घोष, देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज़।